Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर किया गया उन्हें याद। शांतिपूर्ण ढंग से हुआ सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन, प्रशासन ने रखी कड़ी नजर। मैट्रिक के पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में हुई संपन्न और जहरीली शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत, डीएम ने कहा पोस्टमार्टम के बाद होगी पुष्टि। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। डीएम, एसपी, एसडीएम ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा उनके कार्यों को याद किया। पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने भी माल्यार्पण किया। जिला राजद कार्यालय पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बोलते हुए राजद के प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने कहा कि श्री ठाकुर गरीबों के मसीहा हैं। उनका पूरा जीवन दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष करने में बीत गया। उन्होंने कहा कि उनके बताए रास्ते पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है। श्री राजू ने एक बार फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न उपाधि देने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिलने तक राजद का संघर्ष जारी रहेगा। मौके पर राजद के वरिष्ठ नेता कंचन प्रसाद, राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह, अनिल कुमार प्रजापति, राजद नेता सुनील पांडे आदि लोग मौजूद रहे। उधर बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के दिगवा दुबौली सिरसा पुराना टोला स्थित प्रोग्रेसिव एकेडमी में बुधवार को कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। पूरे जिले में श्रद्धापूर्वक सरस्वती पूजा के बाद आज शांतिपूर्ण माहौल में विसर्जन किया गया। सदर अंचलांतर्गत मानिकपुर पंचायत के काकड़कुंड गांव में जलाशय में मां सरस्वती देवी की प्रतिमा का विसर्जन शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से हुआ। सीओ सदर विजय कुमार ने जानकारी दी कि लगातार सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से काकड़कुंड गांव के जलाशय में मां सरस्वती देवी का प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। वर्षा टाइम्स मिलने तक 20 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका था। उधर शांतिपूर्ण और सादगी माहौल में सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन किया गया। यादवपुर, तुरकाहां, काकड़कुंड सहित कई जलाशयों में विसर्जन किया गया। इस दौरान प्रशासन के द्वारा कड़ी नजर और चौकसी रखी गई। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि प्रखंड इलाकों में विद्या की देवी मां सरस्वती का विसर्जन तालाब और जलाशयों में गाजे बाजे के साथ किया गया। इटवा नदी, दाहा नदी, कबिलासपुर नहर में बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच विसर्जन किया गया। इस दौरान सभी घाटों पर सुरक्षा को लेकर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। उधर पंचदेवरी में भी शांति के साथ कुंडों में श्रद्धा के साथ माता के प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बनकट्टा, भृंगीचक, जमुनाहा, महंतवा की प्रतिमाएं जहां झरई नदी के तट पर विसर्जित हुई, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर जलाशयों में विसर्जन किया गया। सुबह 7 बजे से प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ जो देर शाम तक चलता रहा। उधर बैकुंठपुर के फैजुल्लापुर गांव में बुधवार को सरस्वती पूजा के अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया। महाप्रसाद में बंगरा, बखरी, प्यारेपुर और फैजुल्लापुर पंचायत के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। फैजुल्लापुर पंचायत की मुखिया कुंती देवी के आवास पर सरस्वती पूजा समारोह का आयोजन किया गया था। पूरे जिले में मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई और पहले दिन शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त माहौल में मैट्रिक की परीक्षा ली गई। इस दौरान कई छात्र और छात्राएं अनुपस्थित भी पाए गए। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि 3 परीक्षा केंद्र थावे में बनाए गए हैं, जिसमें मुखीराम हाई स्कूल, डायट थावे व नवनिर्मित महिला ITI शामिल है। तीनों सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा के बीच विज्ञान की परीक्षा हुई, जिसमें पहली पाली में छात्रों ने विज्ञान की परीक्षा दी। मुखीराम हाई स्कूल में पहले पाली में 13 अनुपस्थित पाए गए, जबकि छात्रों में से 1095 शामिल हुए। दूसरी पाली में 25 अनुपस्थित पाए गए। दूसरी पाली में 1270 शामिल हुए। वहीं डायट थावे में 19 अनुपस्थित पहली पाली में पाए गए और दूसरी पाली में 28 अनुपस्थित पाए गए, जबकि महिला ITI में पहली पाली में 9 और दूसरी पाली में 11 अनुपस्थित पाए गए हैं।
हमारे सासामूसा संवाददाता ने जानकारी दी कि सासामूसा में 2 केंद्र बनाए गए हैं, इब्राहिम मेमोरियल इंटर कॉलेज सासामूसा और उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिरसिया। इब्राहिम मेमोरियल इंटर कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक प्राचार्य महंत प्रसाद ने बताया कि दोनों पाली में कुल 2612 परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में परीक्षा के लिए शामिल हुए, जबकि 134 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। उधर परीक्षा के बाद शहर से लेकर जहां जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिस वजह से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एकाएक शहर इलाकों में बढ़े छात्रों की भीड़ की वजह से चक्का थम सा गया और 1 बजे के करीब में शहर में भयंकर जाम की स्थिति बन गई। इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन के पुलिस पदाधिकारी लगातार मशक्कत करते देखे गए। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधक और संबंधित पदाधिकारियों के साथ ऋण स्वीकृति को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा लाभुकों को ऋण संबंधित लंबित आवेदनों के निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों को अभी तक 208 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से उनके द्वारा मात्र 50 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा रोष प्रकट किया गया और निर्देशित किया गया कि बिना कारण आवेदनों को लंबित रखने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक, प्रभारी पदाधिकारी, जिला उद्योग महाप्रबंधक व संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। आत्मा विभाग गोपालगंज ने ये जानकारी दी है कि 26 फरवरी से 1 मार्च तक मंज स्टेडियम गोपालगंज में किसान मेला सह फल फूल सब्जी प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसान फल फूल व सब्जी की प्रदर्शनी कर सकेंगे। कृषि व संबद्ध विभागों के साथ साथ खाद, बीज, कीटनाशी और कृषि यंत्र विक्रेता और औद्यानिक फसलों से संबंधित अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे। उक्त मेले में उत्कृष्ट पारदर्श वाले कृषकों को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर में बुधवार को दूसरे दिन भी निःशक्तता जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के कुल 22 पंचायतों के दिव्यांगजनों ने पहुंचकर निःशक्तता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा किया। जिला मुख्यालय से प्रतिनियुक्त डॉक्टरों की टीम जांच के बाद प्रमाण पत्र मुहैया कराने पहुंची। उधर थावे प्रखंड के पंचायत लछवार गांव में बिजली विभाग की टीम द्वारा छापेमारी कर 9 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। बिजली विभाग के कनीय अभियंता मनीष कुमार गौड़ के नेतृत्व में लछवार गांव में 7 सदस्यीय टीम ने छापेमारी करते हुए बिजली के बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए। समाजसेवी, महिला व भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह की मां का निधन हो गया। चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पटना ले जाने के दौरान उनकी रास्ते में मौत हो गई। मीरगंज के हथुआ मोड़ के समीप उनकी मौत हुई। संदिग्ध शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। डीएम के आदेश पर विजयपुर के मठिया गांव में छापेमारी की गई। अभी तक किसी शराबी की बरामदगी नहीं हुई है। डीएम ने कहा है कि दोषी पाए जाने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच के लिए पुलिस के पास यह सुरक्षित रखा जाएगा। विजयपुर के मझवलिया में संदिग्ध हालत में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद निरीक्षण के लिए डीएम और एसपी पहुंचे। डीएम ने कहा है कि पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि आखिर इन 2 मजदूरों की मौत कैसे हो गई। उधर बकरी के विवाद में मर्चेंट नेवी इंजीनियर के आंख फोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। गोपालगंज सदर अस्पताल में इसे रेफर किया गया है। मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के पैकौली नारायण गांव का है। जमीनी विवाद में पूर्व पार्षद के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। घर के महिला सहित 4 लोगों को धारदार हथियार से घायल कर दिया गया। नगर थाने के तिरबिरवा गांव का मामला बताया जा रहा है। पीड़ित परिजनों ने सदर एसडीएम से स्थानीय चौकीदार के खिलाफ जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। एसडीएम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उधर थावे प्रखंड के चनावे गांव स्थित गोपालगंज मंडल कारा में विचाराधीन बंदी के पास स्मैक बरामद हुआ है। बताया जाता है कि थावे थाने के उदंतराय बंगरान निवासी विष्णु कुमार जेल में सजा काट रहे हैं। वह गोपालगंज सेशन कोर्ट के उत्स्थापन से वापस आने पर कारा गेट में जेल अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में जेल पर तैनात कक्षपालों द्वारा तलाशी लेने के बाद उनके पैकेट से 5 पुड़िया स्मैक के साथ बरामद किया गया।
जो लगभग 5 ग्राम का बताया जा रहा है। इसको लेकर जेल उपाधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह ने थाने में विचाराधीन कैदी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नशे में धुत बाइक सवार युवकों ने दरवाजे पर खड़ी महिला को ठोकर मार दी। घायल महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों युवक बाइक छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीणों ने बाइक पुलिस को दे दिया है। नगर थाने के मानिकपुर की घटना बताई जा रही है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि पैक्स चुनाव में 3 मुर्दा मतदाताओं ने भी मतदान किया है। पैक्स चुनाव में 3 मुर्दा मतदाता मतदान करके घर तक लौट गए और पीठासीन पदाधिकारी को खबर तक नहीं हुई। माझा पूर्वी पंचायत अंतर्गत पैक्स चुनाव में जारी सूची के अनुसार सहकारिता समिति सोसाइटी के 1103 सदस्यों की सूची जारी की गई, जिसमें करीब 20 सदस्यों की मौत हो जाने के बावजूद मतदाता सूची में नाम अंकित था, जबकि सरकारी नियमानुसार मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं रहना चाहिए। अगर विभागीय उदासीनता का कारण मृत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में अंकित है तो उसके नाम पर कैसे मतदान हो गया। सहकारिता सोसाइटी समिति माझा पूर्वी के द्वारा जारी मतदाता सूची के क्रमांक 324 में लंगटू हाता के रघुनाथ बैठा का नाम अंकित है, जिनकी मौत करीब 3 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वे भी मतदान किए हैं। इसी पंचायत के सुदासा टोला के प्रभुनाथ सिंह की मौत करीब 2 वर्ष पहले हो चुकी है, जिनका नाम मतदाता सूची के क्रमांक 45 पर अंकित है। वे भी मतदान किए। इसी पंचायत के पुरानी बाजार के स्वर्गीय नंजी शाह के पुत्र सुरेश शाह की मौत 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है, जिनका नाम मतदाता सूची के क्रम संख्या 274 पर अंकित है। वो भी अपना मतदान कर चुके हैं। इसी प्रकार जिंदा व्यक्ति के साथ मुर्दा भी मतदान करके चले जाते हैं। चुनाव कराने वाले और सुरक्षा की कमान संभालने वाले सुरक्षा कर्मी पुलिस को भी पता नहीं चल सका कि इन लोगों ने कब मतदान किया। उधर माझागढ़ प्रखंड के मुख्यालय से लंगटूहाता होते हुए कोयनी जाने वाली सड़क में लंगटूहाता गांव के समीप करीब 1 दर्जन लवारिस कुत्तों की मंडली सड़क पर कब्जा जमाए हुए है, जो भी शाम और सुबह चादर या जैकेट पहनकर तथा बाइक पर जाने के लिए इधर से गुजरता है, उन्हें कुत्ते दौड़ा देते हैं। 1 सप्ताह के अंदर लंगटूहाता गांव के फौजदार महतो सहित दर्जनों लोगों को इन लवारिश कुत्तों ने काटकर जख्मी कर दिया है। उधर व्यवस्था ये है कि सरकारी अस्पताल में कुत्ते के काटने के बाद इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण लोग परेशान हो गए हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड के ताजपुर थाना अंतर्गत हरपुर भिंडी पंचायत में बदमाशों ने सोमवार की रात महिला सरपंच के घर कई राउंड फायरिंग की। हालांकि इससे सरपंच के घर को कोई सदस्य जख्मी नहीं हुआ, सभी बाल बच गए। मंगलवार सुबह सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तथा 7 खोखे बरामद किए। ताजपुर थानाध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने बताया है कि सरपंच के आवेदन पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उधर माझागढ़ थाने के 500 गज की दूरी पर माझागढ़ बाजार स्थित मुन्ना कुमार गुप्ता के दरवाजे पर खड़ी हीरो स्प्लेंडर की बाइक अज्ञात चोरों ने चुरा ली तथा पल्सर बाइक वहां छोड़ गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीते दिन करीब 7 बजे मुन्ना गुप्ता माझागढ़ बाजार स्थित अपने मकान के सामने बाइक खड़ा कर गाय दुहवाने चले गए। जब वो वापस लौटे तो वहां एक पल्सर बाइक खड़ी थी, लेकिन उनकी बाइक गायब थी। काफी खोजबीन के बाद माझागढ़ थाने में घटना की प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखित शिकायत दी गई है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर किया गया उन्हें याद। शांतिपूर्ण ढंग से हुआ सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन, प्रशासन की रही कड़ी नजर। मैट्रिक के पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में हुई और जहरीली शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत। डीएम ने कहा पोस्टमार्टम के बाद होगी पुष्टि। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।